वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है दिव्य दृष्टि। एक्चुअली एक हॉलीवुड की रीमेक है, लेकिन थोड़े से चेंजेस किए हैं इसमें। और इसी तरह 2022 में भी हिंदी में रिलीज हुई थी। उस वक्त मैंने वो वीडियो डाल दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप मूवी का नेम गेस करिए। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है देहरादून से, जहाँ पर दिव्या नाम की एक लड़की एक अवार्ड फंक्शन पर जाती है। मतलब उस फंक्शन पर वहाँ के लोग दिव्या को अवार्ड देने वाले होते हैं। दूसरे सीन में मसूरी में दिव्या की जुड़वा बहन भव्या को दिखाया जाता है। भव्या ब्लाइंड होती है। जब ये अपने घर में अकेली होती है तो तभी कोई अनजान बंदा इसके घर में आता है। भव्या पहचान लेती है कि इसके घर में कोई है। फटाफट से भव्या अपनी बहन दिव्या को फोन करने लगती है, लेकिन नेटवर्क इतना खास नहीं होता। एक दूसरे की बातें ये दोनों सुन नहीं पाते। इसी दरमियान में भव्या घबराहट में अपने फोन को कहीं पर खो देती है। दिव्या बार बार अपनी बहन भव्या को कॉल करती रहती है, लेकिन नो यूज। दूसरी तरफ भव्या उस अनजान बंदे से बात करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो और तुम यहाँ पर आए हो। देखो, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। इस तरह से एक टेबल पर चढ़कर फांसी लगाने की धमकी देती रहती है उस अनजान बंदे को। लेकिन बाद में वो अनजान बंदा खुद उस टेबल को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से भव्या मर जाती है। दूसरी तरफ जब दिव्या अवार्ड ले रही होती है, उसी वक्त इसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। समझ जाती है कि इसकी बहन को कुछ हुआ है। फटाफट से अपने हस्बैंड संदीप को लेकर अपनी बहन भव्या के पास जाने लगती है। रास्ते के दरमियान में उसको कॉल भी करती रहती है, लेकिन भव्या अपना फोन पिक ही नहीं करती। संदीप इसको समझाते रहता है कि तुम फिक्र मत करो, अरे भव्या को कुछ नहीं हुआ होगा। इस तरह से फटाफट से ये दोनों भव्या के घर के पास जाने पर भव्या ठीक ठाक ही होती है। उसी तरह से भव्या को नजर भी आ रहा होता है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो दिव्या का सपना है। अभी तक ये दोनों भव्या के घर पर गए ही नहीं। खैर बाद में जब ये दोनों घर के पास जाने के बाद घंटी बजाने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं होता। और इसी तरह घर के सारे लाइट्स ऑफ होते हैं। ये दोनों सारे घर में भव्या को तलाश करने लगते हैं। भव्या इनको नजर ही नहीं आती। उसी वक्त किसी कमरे में संदीप को भव्या नजर आती है, जो लटक रही होती है। जब दिव्या भी इस कमरे के पास आने वाली होती है, संदीप इसको रोकने लगता है कि दिव्या, तुम ये चीज देख नहीं सकोगी। लेकिन फिर भी दिव्या अपनी बहन की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। सुबह होने के बाद पुलिस वाले फोरेंसिक वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर इन दोनों के पास आकर कहने लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चली कि भव्या ने आत्महत्या ही की। क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी? संदीप कहने लगता है कि एक्चुअली सर, दिव्या और भव्या को आंखों की एक मेडिकल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे नजर कम हो जाना। भव्या देख नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि शायद इसी डिप्रेशन की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया हो। दिव्या कहने लगती है, नहीं, भव्या आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी डोनर मिल चुका था। ऐसे में भव्या आत्महत्या क्यों करेगी? जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि देखिए मैडम, हम हमारी जांच करके आपको रिपोर्ट देंगे। वैसे भी यहाँ पर कुछ और सबूत भी नहीं मिले। इस तरह से यहाँ से चला जाता है। भव्या का पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उसका अंत्यक्रिया का काम भी हो जाता है। तभी शमशान घाट पर कामेश नाम का एक बंदा दिव्या और संदीप के पास आता है। कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी बेटी का नाम श्रेया है। श्रेया और भव्या बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। भव्या की खबर सुनने के बाद श्रेया भी बहुत दुखी है। देखिए, वो गाड़ी से उतर कर भी नहीं आई। और वैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या भव्या ने कोई सुसाइड नोट लिखा था? दिव्या कहने लगती है, नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। थोड़ी देर के बाद दिव्या भव्या की चिता को देखकर यही कहने लगती है कि मैं जानती हूँ भव्या, तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। जरूर किसी ने तुमको मारा होगा और मैं उस बंदे को फाइंड आउट करके ही रहूंगी। तभी एक अनजान बंदा दिव्या के कंधे पर अपना हाथ रखता है। दिव्या यही सोचने लगती है कि संदीप होगा, लेकिन बाद में पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर संदीप मौजूद नहीं होता। वो तो पुलिस वालों से कहीं दूर बातचीत कर रहा होता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद दिव्या संदीप से यही बात कहने लगती है कि भव्या को जरूर किसी ने मारा होगा। संदीप कहने लगता है कि अरे दिव्या, ऐसा नहीं हुआ होगा। वहाँ पर क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। घर में अकेली भव्या ही थी और डॉक्टर ने कहा ना कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। दिव्या भी कहने लगती है, हाँ संदीप, वहाँ पर क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर वहाँ पर कुछ हुआ होगा। यह हमें फाइंड आउट करना होगा। एक पल के लिए तुम भी सोचो, भव्या क्यों आत्महत्या करेगी? खैर और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले दिव्या के पास आकर यही बात कहने लगते हैं कि हमारे इंस्पेक्शन से ये बात पता चली कि भव्या ने आत्महत्या ही की। सुनने के बाद दिव्या दोबारा इन दोनों से भी आर्ग्यू करने लगती है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि अगर आपको इतना ही जानना है तो बगल में एक औरत रहती है, आप उनके पास जाकर भव्या के बारे में पूछिए। उस औरत ने भव्या को बहुत मदद की। ये सुनने के बाद दिव्या फटाफट से उस औरत के पास जाने लगती है। वो पुलिस वाले संदीप से कहने लगते हैं, क्या आपने दिव्या को सच बताया?
संदीप कहने लगता है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी तक सच नहीं बताया, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। इस तरफ दिव्या उस औरत सुजाता के पास आती है। एक्चुअली सुजाता भी अंधी होती है। अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम दिव्या है और मैं भव्या की बहन हूँ। सुजाता भी दिव्या को कंडोलेंस देने लगती है। दिव्या कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आप और भव्या बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। सुजाता कहने लगती है, हाँ, 1 साल पहले भव्या मेरे पास अच्छे से आया जाया करती थी, लेकिन बाद में मेरे पास आना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको नए फ्रेंड्स मिल गए। भव्या की नजर जाने के बाद भव्या डैफोडिल सेंटर में जाने लगी। वहाँ पर उसको अच्छे खासे फ्रेंड्स मिल गए। यह सुनने के बाद दिव्या उस सेंटर का एड्रेस पता करके फटाफट से वहाँ पर जाने लगती है। वहाँ जाने के बाद दिव्या ये देखती है कि वहाँ के सारे लोग भव्या को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस किसी को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो लोग यहाँ पर आकर, मतलब इस सेंटर पर आकर मोटिवेट होते रहते हैं। वहाँ की कुछ लड़कियाँ भव्या के बारे में बातचीत करते रहते हैं। कहने लगते हैं कि भव्या ने जरूर आत्महत्या किया होगा। मैंने भी काफी सारी बार आत्महत्या करने की कोशिश की और वैसे भी हम जैसे अंधे लोगों के लिए कौन सहारा बनेगा। बेचारी डिप्रेशन में आकर भव्या ने आत्महत्या की होगी। दूसरी लड़की कहने लगती है, अरे भव्या आत्महत्या नहीं कर सकती और वैसे भी उसके पास तो अच्छा खासा बीएफ है। मैंने सुना है कि एक दिन वो होटल पर गए थे थोड़ा कुचमुची करने के लिए। भव्या के बीएफ के बारे में सुनते ही दिव्या शॉक में रह जाती है। मतलब भव्या ने इसके बारे में दिव्या को कुछ भी नहीं बताया था। उसी वक्त दिव्या वहाँ पर एक मास्क वाले बंदे को देखती है जो वहाँ से भाग रहा होता है। दिव्या उस बंदे को फॉलो करने लगती है, लेकिन वो बंदा दिव्या की आंखों से ओझल हो जाता है। अब इसी भागम भागी के दरमियान में दिव्या की आंखें थोड़ी सी ब्लर होने लगती है क्योंकि इसने टेंशन लिया, लेकिन बाद में ठीक होने के बाद वापस घर पर आ जाती है। संदीप दिव्या से कहने लगता है कि हमें यहाँ से फटाफट से वापस निकलना होगा। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो भव्या के बारे में ही सोचोगी, तुम्हारी आँखों को प्रॉब्लम हो सकता है। दिव्या यही बात कहने लगती है कि मैं उस डैफोडिल सेंटर में गई थी। वहाँ की लड़कियों से मुझे ये बात पता चली कि भव्या का बीएफ भी था, लेकिन संदीप इसकी बातें नहीं मानता। यही कहने लगता है कि फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र है। दिव्या कहने लगती है, चलो ठीक है, हम देहरादून नहीं चलेंगे, कहीं और चलते हैं। हम दोनों एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह से ये दोनों एक होटल पर आते हैं। एक्चुअली उस सेंटर की लड़कियों ने इसी होटल के बारे में बात किया, तो वही जानने के लिए दिव्या संदीप को लेकर यहाँ पर आती है। उसके बाद दिव्या मौका देकर रिसेप्शन के पास जाकर अपनी बहन भव्या के बारे में पूछने लगती है कि कुछ महीनों पहले मेरी बहन और एक और बंदा यहाँ पर आया था, क्या आप उस बंदे के बारे में कुछ जानते हो, उसका नाम वगैरह। रिसेप्शन वाले कहने लगते हैं कि मैडम, हम दूसरे कस्टमर्स के डिटेल्स नहीं बता सकते, प्लीज, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये देखकर दिव्या थोड़ा सा नाटक करने लगती है कि इसको चक्कर आ रहे हैं, पानी की जरूरत है। इस तरह से जब रिसेप्शन के पास कोई भी नहीं होता, दिव्या फटाफट से उनके सिस्टम पर जाकर कुछ डिटेल्स हासिल कर लेती है। एक्चुअली दिव्या के पास ऑलरेडी एक रिसिप्ट होती है, भव्या के फोन से लिया था इसने। उसी जगह पर काम करने वाला माइकल ये सारी चीजें देखते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद दिव्या और संदीप डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ का एक वेटर दिव्या को देखकर हाय हेलो बोलने लगता है कि मैडम, लास्ट टाइम मैंने ही आपको सर्व किया था। दिव्या कहने लगती है कि वो मेरी जुड़वा बहन थी, मैं नहीं। और वैसे क्या मेरी बहन के साथ कोई बंदा था? वो बंदा कहने लगता है कि मैंने उनके साथ किसी बंदे को ऑब्जर्व नहीं किया। दिव्या पूछने लगती है, मेरी बहन याद है आपको और उसके साथ आया हुआ बंदा याद नहीं आपको? वो वेटर कहने लगता है कि एक्चुअली मैडम, आपकी बहन की आंखों पर पट्टी थी, इसीलिए आपकी बहन अच्छी तरह से याद है मुझे। उनके साथ कोई था या नहीं था मुझे उतना आइडिया नहीं। तो ये सुनने के बाद दिव्या शॉक में रह जाती है कि जिसका मतलब भव्या की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। वेटर जाने के बाद संदीप दिव्या के पास आता है। दिव्या यही बात कहने लगती है कि संदीप, भव्या यहाँ पर आई थी और भव्या की आंखों पर पट्टी थी। अगर भव्या का ऑपरेशन हुआ था तो उसने आत्महत्या क्यों किया? संदीप गुस्से से कहने लगता है, क्या तुम यही जानने के लिए यहाँ पर लेकर आई हो मुझे? एक्चुअली दिव्या, भव्या के आंखों का ऑपरेशन फेल हो गया था, डॉक्टर ने कल ही मुझे कॉल करके बताया था। दिव्या भी गुस्सा करने लगती है कि तुमको ये बात पता थी, इसके बावजूद भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। संदीप कहने लगता है कि अच्छा टाइम देखकर मैं ही तुमको बताने वाला था। दिव्या दोबारा टेंशन लेने की वजह से इसको धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। दिव्या की हरकतें देखकर संदीप पहचान लेता है। बाद में संदीप दिव्या को समझाने लगता है कि भव्या का आंखों का ऑपरेशन फेल होने की वजह से ही उसने आत्महत्या कर लिया, इसको तुम एक्सेप्ट करना होगा दिव्या। इस तरह से दिव्या को समझाकर कूल करने लगता है। सुबह होने के बाद वो बंदा माइकल दिव्या को अकेला देखकर इसके पास आकर कहने लगता है कि मैडम, मैं आपकी बहन को जानता हूँ, लास्ट टाइम आपकी बहन यहाँ पर आई थी। आपकी बहन जाने के बाद मैंने आपकी बहन के कमरे में एक की को फाइंड आउट किया। इस तरह से वो चाबी दिव्या को देने लगता है। कहने लगता है कि जब दोबारा आपकी बहन यहाँ पर आएंगी, मैंने सोचा कि आपकी बहन को दे दूं, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा कि आपकी बहन ने आत्महत्या कर लिया। दिव्या पूछने लगती है कि माइकल, मेरी बहन के साथ एक बंदा भी आया था ना? माइकल कहने लगता है, हाँ,
आया था, एक अदृश्य बंदा जो किसी को भी नजर नहीं आता। वो किसी को नजर नहीं आता और उसी तरह से कोई भी उसको देखता भी नहीं, इसलिए अगर तुम उसके बारे में पूछोगी तो कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। दिव्या माइकल से कहने लगती है कि माइकल प्लीज आप मेरी मदद करिए उस बंदे को पकड़ने में, मेरी बातें कोई भी यकीन ही नहीं कर रहा। माइकल कहने लगता है कि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं। लास्ट टाइम वो बंदा जब आपकी बहन के साथ आया था तो पार्किंग लॉट पर गया था, वहाँ पर आप फुटेज चेक कर सकते हो। उसी तरह अगर उसने चाहा तो तुमको आसानी से अटैक भी कर सकता है। इसी बातों में दिव्या उसी जगह पर उस अनजान बंदे को देखती है, दोबारा उसको चेस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दोबारा वो बंदा दिव्या को नजर नहीं आता। तभी दिव्या को उसका हस्बैंड संदीप नजर आता है। दिव्या पर गुस्सा करने लगता है कि दिव्या तुम कहाँ पर चली गई, कितनी देर से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। दिव्या कहने लगती है कि संदीप भव्या का बीएफ यहाँ पर मौजूद है, मुझे फॉलो कर रहा है, वो इसी साइड आया। संदीप दोबारा डांटने लगता है कि कल ही हमने इसके बारे में बात किया और दिव्या तुम दोबारा इसी के बारे में बात कर रही हो। दिव्या कहने लगती है कि संदीप माइकल ने कहा कि लास्ट टाइम भव्या उसका बीएफ यहाँ पर आए थे, पार्किंग लॉट पर उसने गाड़ी भी पार्क किया, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। संदीप कहने लगता है ठीक है मैं वो फुटेज लाकर देता हूँ, लेकिन तुम गाड़ी से मत निकलना, तुम दोबारा स्ट्रेस ले रही हो। इस तरह से संदीप फुटेज लाने के लिए पार्किंग लॉट पर जाता है। अब बहुत देर होने के बावजूद भी संदीप लौटकर नहीं आता। काफी देर तक दिव्या संदीप का इंतजार करती रहती है गाड़ी में बैठकर। जब संदीप को कॉल करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ में होता है। सो बाद में दिव्या खुद उस सिक्योरिटी रूम पर जाती है। दिव्या वहाँ के बंदे को थोड़े पैसे देकर अपने हस्बैंड संदीप के बारे में पूछने लगती है। वो बंदा कहने लगता है हाँ मैडम, एक साहब यहाँ पर आए थे, कुछ फुटेज के बारे में पूछा और वो फुटेज अपने साथ ले भी गए, वो तो यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गया। दिव्या पूछने लगती है क्या उस टाइम कोई और यहाँ पर था। वो बंदा कहने लगता है अगर कोई होगा तो फुटेज में नजर आएगा, रुकिए मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। इस तरह से जब फुटेज दिखाने ही वाला होता है उसी वक्त वहाँ का पावर ऑफ हो जाता है। वो बंदा पावर देखने के लिए पावर रूम पर जाता है, देखता है कि किसी ने मेन पावर को ऑफ कर दिया। जब दोबारा अपने डेस्क के पास आता है तो ये दिखता है कि वहाँ पर हार्ड डिस्क मौजूद नहीं होती। उसके बाद क्या था, दिव्या फटाफट से पुलिस वालों को बुलाकर संदीप के बारे में बताने लगती है कि इसका हस्बैंड मिसिंग है। जब पुलिस वाले वहाँ की चेकिंग कर रहे होते हैं तो माइकल मरा पड़ा होता है, मतलब उस अनजान बंदे ने माइकल को मार दिया। दिव्या यही बात कहने लगती है कि सर माइकल को उसी ने मारा, क्योंकि माइकल ने उस अनजान बंदे को देखा था सर, और शायद उसी ने मेरे हस्बैंड को भी किडनैप किया होगा सर, वहाँ पर फुटेज लाने के लिए गए थे। इस तरह से दिव्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर दिव्या का आंखों का चेकअप करके कहने लगता है कि दिव्या तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, कभी भी तुम्हारी रोशनी जा सकती है। उसी रात पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भव्या की घर की लाइट्स जल रही है। यह सुनने के बाद वो दोनों पुलिस वाले दिव्या के साथ भव्या के घर पर जाने लगते हैं। पुलिस वाले और दिव्या यही सोचने लगते हैं कि शायद संदीप भव्या के घर पर गया होगा। जब दिव्या संदीप को बुला रही होती है तो उसी अंधेरे में कोई अनजान बंदा दिव्या से टकरा जाता है। दिव्या बहुत घबराते हुए इंस्पेक्टर को बुलाने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब इस घर में कोई है, प्लीज आप मेरे पास आइए, फटाफट से आप टॉर्च ऑन करिए, देखिए यहाँ पर कोई है। वो इंस्पेक्टर घर की लाइट्स ऑन करता है, लेकिन दिव्या यही कहती रहती है कि आप जल्द से जल्द टॉर्च ऑन करिए, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। शॉकिंगली उसी जगह पर इंस्पेक्टर संदीप की लाश को देखता है जो लटक रही होती है। बाद में इंस्पेक्टर दिव्या को हॉस्पिटल ले जाता है, संदीप का सच बता देता है और उसी तरह से पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करके दिव्या को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगते हैं कि एक्चुअली संदीप और भव्या रिलेशनशिप में थे। भव्या के घर में संदीप का सुसाइड लेटर भी पाया गया, मतलब भव्या का ऑपरेशन फेल होने की वजह से भव्या ने आत्महत्या कर लिया। अब संदीप भव्या से बहुत प्यार करता था, उसी जगह पर जाकर इसने आत्महत्या कर लिया। हमने संदीप की कॉल हिस्ट्री भी चेक किया, संदीप और भव्या काफी देर तक बात किया करते थे और इसी तरह लास्ट टाइम संदीप भव्या के साथ ही गया था। पार्किंग लॉट का फुटेज लाने के लिए भी आपके पति ही गए, आपको गाड़ी में रुकाकर, क्योंकि आपको उनका सच ना पता चले, और गिल्ट में आकर सुसाइड नोट लिखकर भव्या के घर में ही आत्महत्या कर लिया। शायद भव्या को नजर आने के बाद वो दोनों आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है ये सारी चीजें सुनने के बाद दिव्या बहुत रोने लगती है। बाद में डॉक्टर दिव्या के पास आकर कहने लगता है कि दिव्या ये खुशखबरी है, तुमको एक डोनर मिल गया। सो कुछ दिनों के बाद दिव्या की आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है, इसकी आंखों पर पट्टी होती है। डॉक्टर दिव्या के पास आकर कहने लगता है कि कुछ हफ्तों तक तुम अपनी आंखों से पट्टी मत निकालो, और उसी तरह क्या मैं संदीप का अंतिम संस्कार करवा दूं। दिव्या कहने लगती है नहीं डॉक्टर, मुझे नजर वापस आने के बाद मैं आखिरी बार संदीप को देखना चाहती हूँ। दिव्या भव्या के घर के पास ही आती है रहने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। घर आने के बाद दिव्या बहुत डिप्रेशन होने लगती है, इसको नजर नहीं आता कौन सी चीज कहाँ पर रखी होती है, नो आइडिया। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिव्या का हाथ भी हल्के से जख्मी हो जाता है। इसी दरमियान में अजय नाम का एक बंदा दिव्या के पास आता है, मतलब डॉक्टर ने इस अजय को दिव्या के पास भेजा होता है इसकी केयरिंग करने के लिए। यहाँ पर अजय का चेहरा हमको दिखाया नहीं जाता,
दिव्या कहने लगती है कि मैंने तो लेडी केयर टेकर के लिए कहा था। अजय कहने लगता है कि मैं कल डॉक्टर से बात करूंगा, कल से लेडी केयर टेकर ही आपके पास आएगी। अरे ये क्या, आपका हाथ तो जख्मी है। इस तरह से दिव्या के हाथ का फर्स्ट एड करने लगता है। उसके बाद वो अजय दिव्या को कॉफी बनाकर देता है और ये कहने लगता है कि मैं सारे घर का काम कर आता हूँ। इस तरह से वो अजय सारा दिन दिव्या की अच्छे से केयरिंग करने लगता है। रात में वापस जाते समय दिव्या से कहने लगता है कि कल से आपके पास लेडी केयर टेकर आएगी। दिव्या कहने लगती है रहने दो अजय, कल से तुम ही आ जाना, और वैसे भी तुम कॉफी और खाना अच्छा बनाते हो। वो अजय दिव्या को उसके बेडरूम में ले जाकर उसको दवाइयाँ देने लगता है। दूसरे दिन भी अजय ही दिव्या के पास आकर अच्छे से केयरिंग करते रहता है। दिव्या को हंसाता, एंटरटेन करता, किताबें पढ़कर कहानियाँ सुनाता, बाहर घुमाने ले जाता। एक दिन दिव्या उस अजय से कहने लगती है कि अजय आज मुझे हॉस्पिटल पर जाना होगा बैंडेज चेंज करने के लिए। अजय कहने लगता है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ही आपका बैंडेज चेंज कर दूं। दिव्या कहने लगती है अरे अजय, तुम पर भरोसा ना करूं तो किस पर करूं। इस तरह से वो अजय बहुत ही केयरफुली दिव्या के आंखों का बैंडेज चेंज करने लगता है। उसके बाद अजय अपना फोन नंबर भी दिव्या के फोन में फिट करने लगता है। बस आपको कॉल अजय कहना होगा, फोन मुझे कनेक्ट हो जाएगा। घर को कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो भी सिखाने लगता है, मतलब कितने स्टेप्स के बाद कौन सी चीज आएगी, कौन सा कमरा आएगा, वो सारी चीजें सिखाने लगता है। एक रात ये दोनों बस ऐसे ही हल्के से वाइन पीते रहते हैं। बातों ही बातों में दिव्या संदीप और अपनी बहन भव्या के बारे में भी जिक्र करने लगती है। इसी बातों ही बातों में दिव्या संदीप को इमेजिनेशन करने लगती है कि किस तरह से ये पहली बार संदीप से मुलाकात किया था। इस तरह से दिव्या उस अजय को किस करने वाली होती है। तभी दिव्या रुक भी जाती है। अजय से कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि मेरे सामने संदीप बैठा है। अजय से कहने लगती है कि अजय तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम किसी भी तरह का मेरा एडवांटेज नहीं ले रहे, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जब दिव्या अपने कमरे में सो रही होती है तो वही अनजान बंदा कुछ इंजेक्शन के साथ दिव्या के कमरे पर आता है। दिव्या भाप लेती है कि इसके कमरे में कोई है, फटाफट से अपने घर से भागने लगती है। भागते भागते वो उस कामेश के घर के पास पहुंचती है। कामेश दिव्या को देखकर इसको संभालने लगता है कि आप घबराइए मत, मैं हूँ कामेश। दिव्या कहने लगती है कि प्लीज आप पुलिस को फोन करिए, मेरे घर में कोई है। कामेश कहने लगता है कि पहले आप अपने आप को संभालिए, मेरे घर पर आइए, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। इस तरह से दिव्या को अपने घर पर ले जाता है। दिव्या को अपने घर पर देखकर कामेश की बेटी श्रेया नीचे आने की कोशिश करने लगती है। कामेश अपनी बेटी को डांटने लगता है कि तुम नीचे मत आओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बाद में वो कामेश दिव्या के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करने लगता है। दिव्या इस कामेश से भी बचकर भागने लगती है। दिव्या किसी जगह पर छुपकर उस अजय को कॉल करने लगती है। तो उसी वक्त अजय उस दिव्या के पास आकर इसको संभालने लगता है। जब अजय दिव्या को उसके घर के पास ले जाने लगता है, दिव्या कहने लगती है नहीं अजय, मेरे घर के पास नहीं, वहाँ पर कोई बंदा है, चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। तो वो अजय उसी तरह से दिव्या को लेकर अपने घर पर जाता है। कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रिलैक्स से बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है। उसी वक्त मौका देखकर वो बच्ची श्रेया दिव्या के पास आती है। कहने लगती है कि मेरे पापा ने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज दीदी मेरी बात आप पूरी सुनिए। स्पेशली जो बंदा आपको फॉलो कर रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप जिस बंदे के घर पर आई हो वही बंदा आपको फॉलो कर रहा है, और उसी तरह उसका नाम अजय नहीं बल्कि अनिल है। और दिव्या को जो चाबी मिली होती है ना, उस चाबी के बारे में बताने लगती है कि ये चाबी उस अनिल की पर्सनल कमरे की चाबी है, वहाँ पर उसके खिलाफ सारे सबूत है, और वो कमरा वॉशरूम के बगल में है, मैं वहीं पर आपसे मुलाकात करूंगी। बाद में जब वो बंदा अनिल दिव्या के पास आता है तो दिव्या अनिल को वॉशरूम का रास्ता पूछने लगती है। वॉशरूम पर जाने के बाद दिव्या बहुत घबराने लगती है कि अब ये क्या करे, कैसे इस अनिल से बचे। और फटाफट से दिव्या अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है। लकीली दिव्या को अच्छी तरह से नजर आने लगता है। जब दिव्या उस सीक्रेट कमरे पर जाती है तो उस कमरे में काफी सारे लड़कियों के फोटोग्राफ्स होते हैं। इसी में भव्या और दिव्या की भी फोटोज होती है। ये सारी चीजें देखकर दिव्या को कुछ बातें समझ में आती है कि कुछ दिनों पहले वो अनिल भव्या से प्यार करने लगा, और यही सोचा अगर भव्या परमानेंटली अंधी हो जाएगी तो अनिल हमेशा उसके साथ रहेगा। इसलिए अनिल जानबूझकर भव्या को दवाइयाँ देता रहा अंधी होने की। जब ये बात भव्या को पता चली तो भव्या उस अनिल से नफरत करने लगी और अपने आप को मारने की भी धमकी दी, लेकिन वो अनिल खुद भव्या को मार दिया। भव्या मरने के बाद उस अनिल को दिव्या नजर आई, जो हूबहू भव्या की तरह ही दिखती है। अब दिव्या को भी अंधी बनाकर इसके साथ रहना चाहता है। जब दिव्या उस कमरे से बाहर आकर श्रेया को बुलाती रहती है तो शॉकिंगली उसी घर में श्रेया मरी पड़ी होती है, मतलब उस अनिल ने श्रेया को मार दिया। उसी वक्त वो बंदा अनिल दिव्या के सामने आता है। दिव्या फटाक से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कहने लगती है कि मेरे पास वो लड़की श्रेया आई थी, तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक दिया, मैं तो डर के मारे अपनी आंखों की पट्टी खोल दिया, लेकिन अनिल
मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने तो उस बच्ची की बातों पर यकीन ही नहीं किया। तो तब जाके दिव्या उस अनिल का चेहरा देखती है और ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो अनिल दिव्या को टेस्ट करने लगता है, लेकिन दिव्या डर के मारे कुछ भी रिएक्शन ही नहीं देती। दिव्या कहने लगती है कि अजय मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले चलो। वो अजय कहने लगता है कि दिव्या मैं तुमको हॉस्पिटल सुबह ले जाऊंगा और वैसे भी आज रात तुम दवाई खाकर सो जाओ। बाद में वो अजय उस श्रेया की लाश को ठिकाने लगाकर कॉफी बनाकर कॉफी में कुछ मिलाकर दिव्या को देने लगता है। दिव्या तो कॉफी पीने का नाटक करते हुए उस कॉफी को नीचे गिरा देती है। अब ये चीज ऑब्जर्व करके वो अनिल दिव्या को एक कमरे पर ले जाता है। कहने लगता है कि यहाँ पर एक फ्रीजर है, इस फ्रीजर को ओपन करो। जब दिव्या उस फ्रीजर को ओपन करती है तो वहाँ पर असली अजय की लाश होती है। ये देखकर दिव्या शॉक में रह जाती है। वो अनिल समझ जाता है कि दिव्या को अच्छी तरह से नजर आ रहा है। दिव्या इस अनिल से झगड़ा करने लगती है, लेकिन वो अनिल दिव्या से कहने लगता है जब तुमको नजर नहीं आ रहा था तो मैं तो तुमको बहुत ही प्यारा लगने लगा, लेकिन जब तुमको नजर आ गया तो तुम मुझे नफरत करने लगी। भव्या भी ऐसे ही करने लगी थी। तुम घबराओ मत दिव्या, मैं तुम्हारी दुनिया बनूंगा। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भव्या के मामले में मैंने गलती कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। इस तरह से दोबारा इसकी आंखों पर पट्टी बांध के अपनी कार में कहीं पर ले जाने लगता है, लेकिन वो दिव्या उस अनिल को चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो उस सुजाता के घर पर आती है। वही वो ब्लाइंड औरत दिव्या को फॉलो करते हुए वो अनिल यहाँ पर पहुँच जाता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये अनिल इसी सुजाता का बेटा है। सुजाता अपने बेटे को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होने लगती है कि इतने दिन तुम कहाँ पर थे। जब दिव्या सुजाता को पुलिस वालों को फोन करने के लिए कहती है तो सुजाता कोई चीज लेकर दिव्या के सर पे मार देती है। मतलब सुजाता को अच्छी तरह से नजर आते रहता है। ये देखकर अनिल खुद शॉक में रह जाता है। पूछने लगता है कि माँ क्या तुम देख सकती हो, जिसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। मतलब सुजाता ने अंधे बनने का नाटक किया ताकि इसका बेटा हमेशा इसके साथ रहे, इसकी सेवा करे। अनिल इंजेक्शन लेकर अपनी माँ की आंखों में चुबाकर उसकी नजर गवा देता है, मतलब रियल में अंधी बना देता है। उसके बाद दिव्या होश में आकर इस अनिल से फाइट करने लगती है, मतलब इससे बचती रहती है। इसी दरमियान में यहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। दिव्या को बचाकर जब उस अनिल को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश करने लगते हैं तो अनिल पुलिस वालों को देखकर अपना गला काट के मार लेता है अपने आप को। ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर दिव्या की आंखों को चेकअप करके कहने लगता है कि तुमने अपनी पट्टी जल्दी ही निकाल लिया और कभी भी तुम्हारी नजर दोबारा जा सकती है। दिव्या कहने लगती है क्या मैं आखिरी बार संदीप को देख सकती हूँ। सो वो डॉक्टर संदीप की लाश को दिव्या को दिखाने लगता है। एक्चुअली संदीप ने ही अपनी आंखें दिव्या को डोनेट किया था। डॉक्टर दिव्या से कहने लगता है कि मैं एक और डोनर की तलाश करूंगा। दिव्या कहने लगती है नहीं डॉक्टर, मेरे जिंदगी में संदीप ही नहीं है तो मैं दूसरी आंखें लेकर क्या करूं, मुझे मेरी संदीप की आंखें ही काफी है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।